Hello class, let's start with the part 2 of your chapter number 2 that is whole number. इससे पहले part 1 अपलोड किया था मैंने, होपफुली आप लोग ने देख लिया हुआ है, राइट? सो पहले आपको part 1 ही देखना है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो चेक दैट आउट, क्योंकि अगर part 1 नहीं देखा है तो part 2 भी समझ नहीं आएगा. So let's start with part 2. So the first topic here is expanded form. Expanded form क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म पहले टर्म आया कहाँ से ये समझते हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म टर्म आया प्लेस वैल्यू से. आपको याद होगा पिछले क्लास में इसी चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोग ने प्लेस वैल्यू देखा था. प्लेस वैल्यू क्या होता है? 0, 10, 100,000, 10,000, लाख, यही होते. तो उसी से आया एक्सपेंडेड फॉर्म. ये होता क्या देखते हैं. लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल हियर. 2345 इज अ नंबर. 2345 एक नंबर है. इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5 की प्लेस वैल्यू 1 है. 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10 है, राइट. 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100 है. एंड लास्ट 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000 है, राइट. इसीलिए हम बोलते हैं 2345 यही बोलते हैं. पर इसको हम लोग ने लिखना देखा था, कैसे लिखते हैं. 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 1000 लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू 1000 क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000 है, ठीक है. सिमिलरली 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100 है. तो 3 को मैं 3 इंटू 100 लिख सकता हूँ, राइट. सिमिलरली 4 को क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 है इसकी प्लेस वैल्यू. 4 इंटू 10. एंड लास्ट 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 है. तो 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 1. तो ये चीज हम लोग ने देख लिया हुआ था, और हम लोग ने ये भी देखा था कि इन सब को ऐड करेंगे तो वापस 2 3 4 5 ही आएगा. तो अगर हम इन सब को ऐड करते हैं तो वापस हमारे पास आंसर 2 3 4 5 ही आएगा. ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था ऐड करके भी. ठीक है, इसी फॉर्म को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. सो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे क्लासेस से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लिया 2 3 4 5 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के बताओ, तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिख के बताना पड़ेगा. एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा लेते हैं. लेट्स से मैं लेता हूँ 352. लेट्स से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख के देखते हैं. ठीक है, पहले हमको पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू क्या होता है. 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 है, राइट. 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10 है. एंड 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100 है, राइट. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 100 लिख सकता हूँ क्या? 100 प्लेस वैल्यू है इसकी. 3 इंटू 100, राइट. फिर हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं. 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 की प्लेस वैल्यू 10 है. 5 इंटू 10 प्लस 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की प्लेस वैल्यू 1 है. 2 इंटू 1. इन सभी को सॉल्व करूंगा तो आंसर वापस 352 ही आ जाएगा. ऐसे 3 इंटू 100 क्या होता है? 300 होता है, राइट. प्लस 5 इंटू 10 क्या होता है? 50 होता है, राइट. प्लस 2 इंटू 1 क्या होता है? 2 होता है. ठीक है, इट दिस शुड बी 352, सॉरी. ठीक है, 300 प्लस 50 क्या होता है? 350 होता है. एंड 350 प्लस 2 क्या होगा? 352 होगा. ठीक है, इससे हमारा प्रूफ हो गया. सो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म. ये आपका होगा एक्सपेंडेड फॉर्म. दिस वाज योर फर्स्ट टॉपिक, राइट. बिफोर वी मूव ऑन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होता है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे लेफ्ट साइड में रहता है वो होता है लेफ्ट हैंड, एंड जो हमारे राइट साइड में होता है वो होता है राइट हैंड. बट मैथ्स में भी देर इज समथिंग कॉल्ड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड. ठीक है, जिसको हम कहते हैं LHS, और राइट हैंड को कहते हैं RHS. LHS RHS क्या होता है? L मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड. ये होता क्या है क्लास?
अगर कहीं भी आपको इक्वल टू दिख रहा है, इक्वल टू कहीं भी दिख रहा है, तो उसके एलएचएस मतलब उसके लेफ्ट साइड में जो भी होगा उसकी वैल्यू उसके आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर होगी, तभी वो इक्वल टू कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ 2 into 5 क्या होता है, दैट्स वेरी इजी, 2 5 होता है। बट इसको मैथमेटिकली प्रूव कैसे करें, 2 5 ही होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं नीचे लिखी हूँ, 10 10 बराबर 10 ही होता है, ठीक है। देयरफॉर इक्वल टू का साइन है। अगर यहाँ पे 10 नहीं होता, लेट से 11 होता, तो क्या 10 और 11 बराबर नहीं होते? नहीं, दोनों बराबर नहीं होते, तो ये फॉल्स हो जाता, गलत हो जाता। इसीलिए हमेशा मैथ्स में ऑलवेज एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अगर मैं 2 + 5 पूछता हूँ क्या होता है, तो इसका आंसर 7 ही होना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लेट से इसका आंसर मैं नीचे लिखता हूँ, 2 + 5 7 होता है, ठीक है। 7 बराबर 7 होता है हमेशा, ठीक है। 7 और 7 हमेशा बराबर होते हैं। अगर गलती से आपने यहाँ पे 8 लिख देता, ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 हो जाता। क्या 7 और 8 बराबर होते? नहीं होते बराबर, तो ये पूरा फॉल्स हो जाता। इसीलिए हमेशा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस मैथ्स। एक छोटा सा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन क्या होता है हम सबको पता है, ऐड करना, ठीक है। अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं है अगर टफ लग रहा है तो, बट आपको पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहता है? ये कहता है अगर मैं 4 + 5 करता हूँ, लेट्स से अगर 4 + 5 करता हूँ, 4 + 5 क्या होता है क्लास? 9 होता है, राइट। अगर इसको आगे पीछे कर दिया, मतलब 5 + 4 कर दिया, तो क्या कुछ चेंज आएगा? नहीं, 5 + 4 भी 9 ही होता है हमेशा, ठीक है। यानी कि 4 + 5 इज ऑलवेज इक्वल टू 5 + 4। कैसे प्रूफ करें? एलएचएस शुड बी इक्वल टू आरएचएस। ये आपका एलएचएस होगा लेफ्ट साइड में और ये आपका आरएचएस होगा राइट साइड में, राइट। 4 + 5 क्या होता है? 9 होता है क्या? शुड बी इक्वल टू 5 + 4 क्या होता है? 9 होता है। यानी कि दिस इज प्रूफ, ये सही है। Like this is quite easy. Let's take another example to understand this. इसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। लेट्स अगर मैं कहता हूँ कोई भी नंबर ले लीजिए, लेट्स से 6 + 10, 6 + 10 शुड बी इक्वल टू, अगर इसको आगे पीछे कर दूं, जैसे पहले 10 ले आता हूँ फिर बाद में 6 ले आता हूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहता है नहीं पड़ेगा। कैसे? 6 + 10 क्या होता है, इसकी वैल्यू मैं नीचे लिखूंगा और इसकी वैल्यू मैं नीचे लिखूंगा। 6 + 10 क्या होता है? 16 होता है, राइट। शुड बी इक्वल टू 10 + 6 क्या होता है? अगेन 16 होता है। सो दिस इज प्रूफ। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते क्लास, बॉड मास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। नाउ दैट यू आर ग्रोन अप, आपको पता होना चाहिए बॉड मास होता क्या है। बॉड मास का बस आपको फुल फॉर्म याद रखना है, सब हो जाएगा। बी मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। once more, bracket of division multiplication addition subtraction. So B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. बॉड मास एक रूल होता है जो हमेशा कहता है कि जो पहले आता है हमें उसे पहले करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई आ रहा है कि पहले ऐड आ रहा है? जाहिर सी बात है पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर होता 2 + 2 × 5 + 2 लेट से, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको 5 + 2 करते, 5 + 2 7 और 7 × 2 14। ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉड मास जो रूल है वो कहता है कि पहले मल्टीप्लाई लिखा है बॉड मास में, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 + 2 की वैल्यू चाहिए, इसमें हमें मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, इसमें हमें एडिशन भी दिख रहा है। पर सवाल है
कि पहले हम ऐड करें या पहले हम मल्टीप्लाई करें। बॉड मास कहता है पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई पहले आता है। तो 2 into 5 क्या होता है, 10 होता है। और 10 बचा क्या, +2 बचा, +2 करेंगे, 10 + 2 क्या होता है, 12 होता है। ये हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर अलग अलग आ रहा है। तो अगर आप पहले ऐड कर देते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बॉड मास इसीलिए आपको पता होना चाहिए। इस क्लास में स्पेसिफिकली ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। राइट, सिमिलरली अगर एडिशन दिया है और सब्ट्रैक्शन दिया है तो जनरली पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एडिशन करेंगे क्योंकि बॉड मास कहता है पहले जो आता है वो करो। पहले एडिशन लिखा है तो पहले एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। राइट, ओके। बॉड मास में सबसे पहले क्या आता है क्लास, सबसे पहले आता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ये दिख रहा है क्या। बॉड मास ये कहता है कि पहले ब्रैकेट आ रहा है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस केस में देखते हैं क्लास, 2 + 4 × 2। राइट, हमें प्रूफ करना है कि क्या ये सच में 12 के बराबर होता है या नहीं। राइट, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बॉड मास क्या कहता है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करने के पहले हम इंटू नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई के पहले भी ब्रैकेट आता है। राइट, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो 2 + 4 क्या होता है, 6 होता है। राइट, अब इसको तो सॉल्व कर लिया, 6 बचा क्या, × 2 बचा, × 2 लिख देते हैं, शुड बी इक्वल टू 12। और हमें पता भी है 6 × 2 = 12 होता है। अगेन इसको सॉल्व करूँ तो 6 × 2 क्या होता है, 12 होता है। एंड 12 बराबर 12। राइट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बॉड मास। ठीक है, आगे काफी सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये एडिशन का आखिरी प्रॉपर्टी है। अगेन नाम याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एसोसिएटिव, एसोसिएट मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 + 4 + 5 = 2 + 4 + 5। अभी हम लोग ने देखा था बॉड मास, चलो इसको सॉल्व करते हैं। बॉड मास के हिसाब से पहले एडिशन आता है या पहले ब्रैकेट आता है, पहले ब्रैकेट आता है फिर एडिशन आता है। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम LHS, ये LHS है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड को LHS कहते हैं और इक्वल टू के राइट साइड को RHS कहते हैं। ठीक है, LHS और RHS में हम साथ साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राइट, 2 + 4 क्या होता है क्लास, 6 होता है। बचा क्या, +5 बचा, +5 करते शुड बी इक्वल टू, इस केस में देखते हैं RHS में देखते हैं, 4 + 5 क्या होता है क्लास, 4 + 5 9 होता है। ठीक है, बचा क्या, 2 प्लस बचा हुआ है तो +6 दे दो। राइट, ये दोनों बराबर होना चाहिए। राइट, चलिए 5 प्लस सॉरी 6 + 5 क्या होता है क्लास, 6 + 5 11 होता है। दिस शुड बी इक्वल टू दिस, 2 + 9 क्या होता है क्लास, 2 + 9 भी 11 होता है। therefore it is proof। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली में क्या कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि जब हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 + 2 + 2 शुड बी इक्वल टू 2 + +2। ये तो जाहिर सी बात है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, अगेन 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो हमारा LHS और हमारा RHS बराबर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहता है कि अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल देते हो, लेट से पहले मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पे पीछे में ब्रैकेट डाल दिया और सब जगह एडिशन है, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। आप किसी को भी ब्रैकेट डाल दो, आंसर वही आएगा। कैसे, चलो देखते हैं। इसमें हम लोग ने देखा था, एक बार फिर से देख। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, जस्ट पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया और इस केस में क्या किया, मैंने पीछे ब्रैकेट डाल दिया। राइट, जब मल्टीप्लाई था, इस केस में यहाँ पे देखेंगे क्लास, जब मल्टीप्लाई था तो हम लोग ने देखा था कि अगर मैं पहले 2 × 4 कर देता हूँ तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि बॉड मास कहता है पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बी सबसे पहले आता है ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर आप 2 इंटू पहले कर देते तो गलत हो जाएगा, पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में 2 + 4 6 और 6 इंटू 2 क्या होता है 12 होता है, राइट। बट जब भी एडिशन होता है, यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, राइट। जब भी सभी जगह एडिशन होता है तो यहाँ पे ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए देखते हैं, इसको बॉड मास से ही सॉल्व करके देखते हैं। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते चलिए, 2 + 2 क्या होता है बस 4 होता है, बचा क्या +2 बचा, +2। ठीक है, यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 + 2 क्या होता है 4 होता है, बचा क्या 2 प्लस बचा 2 + 3 राइट। 4 + 2 क्या होता है 6 होता है, और 2 + 4 क्या होता है 6 ही होता है। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें और अच्छा समझ में आ सकता है। पहला, बहुत बड़ा सा नंबर दिख रहा है क्या, बट अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आराम से आंसर निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 में से पूछ रहा है, ठीक है, और लिखा है 3 + डैश। ठीक है, लेट से मुझे नहीं पता 2 + 3 क्या होता है, वैसे तो हमें पता है 2 + 3 5 ही होता है, बट लेट से मुझे नहीं पता कि 2 + 3 क्या होता है। ठीक है, मैं अभी क्लास 1 में हूँ और मेरे को एडिशन नहीं आता, राइट, लेट से। ठीक है, बट मुझे अगर प्रॉपर्टी पता है एडिशन का, तो मुझे इतना पता है कि एलएचएस में जो भी रहेगा आरएचएस में उतना ही रहेगा। इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को एलएचएस कहते हैं और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड को आरएचएस कहते हैं। एक बार फिर से, एलएचएस की वैल्यू जितनी भी रहेगी आरएचएस की वैल्यू भी उतनी रहेगी। मतलब अगर यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ पे भी 5 आना ही पड़ेगा, तभी दोनों बराबर हो, राइट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम लोग ने देखा था, अगर मैं बैक करूँ तो, सॉरी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम लोग ने देखा था, अगर जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्लास, अगर हम दो नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो अगर मैं उसको आगे पीछे कर दूं तो भी वैल्यू वही रहेगी। फॉर एग्जांपल 4 + 5 9 था, इस केस में पहले मैंने 5 लिखा फिर मैंने 4 लिखा, तो 5 + 4 अगेन 9 ही होगा आंसर। लाइक इस केस में भी क्या होगा, देखिए 235 प्लस 934 शुड बी इक्वल टू 934 प्लस, क्या करूंगा यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, ठीक है, लेट से ए आता है आंसर, ठीक है, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे भी वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर 2 + 3 अगर 5 आता है तो 3 + 2 ही करना पड़ेगा तभी 5 आएगा, यानी कि इसको आगे पीछे ही करना पड़ेगा तभी आंसर सेम सेम आएगा। यानी कि इसमें भी अगर इसको आगे पीछे कर दूं तो भी मेरा आंसर बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 3 4 5। अब देखिए पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उसके बाद 9834 लिखा है, और इस केस में ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, राइट। तो एलएचएस में पहले 2345 लिखा है, आरएचएस में पहले 9834 लिखा है। ठीक है, एलएचएस में बाद में 9834 लिखा है, आरएचएस में बाद में 234, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ। जैसे यहाँ पे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बात तो वही है। तो सिमिलरली 2345 प्लस 9834 करो या 9834 प्लस 2345 करो, बात तो वही है, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको ऐड करते बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। और बुक में काफी सारे क्वेश्चन, बाय द वे ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ काफी सारे आपके बुक में से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बस। अगेन इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड को एलएचएस कहते हैं, इज इक्वल टू के राइट साइड को आरएचएस कहते हैं। हमें पता है एलएचएस इज ऑलवेज इक्वल टू आरएचएस, सेम कॉन्सेप्ट है। 873 प्लस 3908 शुड बी इक्वल टू 3908 प्लस 873। वही कॉन्सेप्ट है क्लास, 3 + 2 भी 5 होता है, 5 + 3 + 2 भी 5 होता है, 2 + 3 भी 5 ही होता है। सो 837 प्लस 3908 जो भी होगा वो 3908 प्लस 873 भी होगा, बात तो वही है।
दिस इज योर आंसर। हम क्या कर रहे हैं, आगे पीछे कर दे रहे हैं, राइट। ये पहले था, इसको मैंने पीछे कर दिया, ठीक है, और ये बाद में था, इसको मैंने आगे कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है एडिशन में। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये था हमारा एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का सवाल। चलिए देखते हैं, ये 3 होना चाहिए वैसे। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। बॉड मास क्या कहता है क्लास? बॉड मास कहता है कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब भी एडिशन होता है हर जगह तो ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं होता है, हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा, ठीक है। तो 25 प्लस 82 प्लस 35 शुड बी इक्वल टू 25 प्लस 82 प्लस 35। अगेन बात तो वही है, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखें। चलिए देखते हैं, पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है हमेशा। वैसे यहाँ पे देख लो, जो नंबर्स यहाँ पे है सेम टू सेम नंबर्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, इसीलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 82 प्लस 35 क्या होता है क्लास? 117 होता है, ठीक है। बचा क्या मेरे पास? 25 प्लस बचा हुआ 25 प्लस इज इक्वल टू, अब आरएचएस देखते हैं। 25 प्लस 82 क्या होता है? 107 होता है क्लास। बचा क्या मेरे पास? प्लस 35 बचा, प्लस 35 दोनों बराबर होना चाहिए ना। चलिए 25 प्लस 117 क्या होता है क्लास? 142 होता है, राइट। शुड बी इक्वल टू 107 प्लस 35 क्या होता है क्लास? 142 होता है। अगेन एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या था? बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप नंबर्स को आगे पीछे करके ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। सिंपल एग्जांपल, 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 ही होता है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट को इग्नोर करते जाते हो तो आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर सब जगह एडिशन रहता है तो ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ सब जगह एडिशन दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई, तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते। बॉड मास क्या कहते हैं क्लास? पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बॉड मास मतलब बी से चालू होता है, ठीक है, बी ओ डी, फिर कहीं ना कहीं एम आता है, एम ए एस, ठीक है। पहले क्या आ रहा है? ब्रैकेट आ रहा है, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 5 क्या होता है क्लास? 2 प्लस 5 7 होता है। बचा क्या मेरे पास? 8 9 बचा, 8 9 बचा, राइट। तो 7 9 का क्या होता है? 7 9 का 63 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले इंटू कर देते हो, ठीक है, लेट से हमको पता नहीं होता है बॉड मास क्या होता है, हम पहले इंटू कर देते हैं। 9 इंटू 5 क्या होता है? 9 5 का 45 होता है। बचा क्या मेरे पास? प्लस 2 बचा, 2 प्लस बचा, 2 प्लस 45 क्या होता है? 47 होता है। तो आप देख सकते हैं आंसर कितना ज्यादा मिसमैच कर रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा बॉड मास को फॉलो करते, ऑलवेज। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रैकेट की वैल्यू तभी नहीं होगी जब सब जगह एडिशन होगा, ठीक है, जैसे इस केस में। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे भी एडिशन है, एडिशन है, एडिशन है, एडिशन है, तो यहाँ ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले इस केस में यहाँ पे ब्रैकेट था, तो इस केस में पहले ब्रैकेट डाल दो तो भी आंसर बराबर ही है, ठीक है, हम लोग ने सॉल्व करके देखा था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम किसको क्लास सॉल्व करेंगे? क्लास पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बॉड मास के साथ, ठीक है। चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी जो बचा है उसको एज इट इज हम नीचे लिखते हैं। 24 प्लस बचा हुआ था, तो पहले इसको सॉल्व करें ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी बचे को एज इट इज नीचे उतार देते हैं। 5 6 क्या होता है क्लास? 5 6 होता है 30, ये 24 प्लस बचा था, 24 प्लस नीचे उतार के, तो 24 प्लस 30 क्या होता है? इट इज 54। दिस इज योर आंसर, राइट। इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
क्या यहाँ, अगेन पहला सवाल, क्या यहाँ ब्रैकेट का कोई वैल्यू है? डेफिनेटली है। क्यों? यहाँ पे इनटू का साइन। अगेन अगर हर जगह एडिशन होता तो ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ पे इनटू का साइन है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको एज इट इज नीचे उतार देते, 12 प्लस, इसकी कोई इज्जत नहीं है, एज इट इज उतार देते। ठीक है, अभी क्या करें हम, 4 into 20 करें, तो 4 into 20 क्या होता है क्लास, 80 होता है। ठीक है, अब वही ट्रेडिशनल मेथड से करके देख सकते हैं, 24। ठीक है, अगेन आप आंसर, राइट। अब बच्चा क्या मेरे पास, 12 प्लस 80 इज 92, राइट। So this is quite easy. Let's come to properties of multiplication. Right, हम मल्टीप्लाई भी करना जानते हैं, बट इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमको पता होना चाहिए। पहला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। याद है पिछले साइड में जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देख रहे थे तो हम लोग ने ऐसी कुछ देखा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देखा था, यानी कि 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2। इसको आगे पीछे कर दूं, पहले 4 को लिख दूं, यहाँ पहले 4 को लिख दिया, और 2 को बाद में लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्लास। 2 प्लस 4 6, और 4 प्लस 2 भी 6 ही होता है। इसी को कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेम लॉजिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एग्जैक्टली से। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 4 की जगह 2 इंटू 4 कर, 2 इंटू 4 क्या होता है क्लास, 4 का क्या होता है, 8 होता है। क्या होगा अगर मैं पहले 4 लिख दूं और बाद में 2 लिख दूं, क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं, 4 टू जा भी 8 ही होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आगे पीछे कर दे, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 4 should be equal to 4 into 2, राइट। पहले 2 था पहले, ठीक है, इसमें मैंने पीछे लिख दिया, इसमें बाद में 4 था, इसमें मैंने पहले 4 लिख दिया। क्या कोई फर्क पड़ा? लेट से देख लेते हैं। ये LHS है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, 2 इंटू ये 2 है ना प्लस, 2 इंटू 4 क्या होता है, 8 होता है, और 4 इंटू 2 क्या होता है, अगेन 8 ही होता है। तो therefore it is 8 बराबर 8, राइट। एग्जाम्पल देखिए, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। ठीक है, ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, 4 इंटू 5 क्या होता है क्लास, 4 5 से 20 होता है, हमें पता है। शुड बी इक्वल टू 5 4 से क्या होता है, 5 4 से भी 20 ही होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप आगे पीछे कर देते नंबर को और मल्टीप्लाई कर देते, तो आंसर हमेशा वही आएगा। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, ऑड मास व्हाइल यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। तो सेम टॉपिक है क्लास, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पहले स्लाइड में देखा हो। बॉड मास क्या कहता है, पहले जो आता है हमें उसको सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस केस में अभी क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है और प्लस दिख रहा है। तो बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई आता है, पहले एडिशन आता है। देखिए, पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, उसके बाद एडिशन आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, +2 मत कर देना, 4 + 6, क्यों, क्योंकि एडिशन बाद में होता है। चलो देखते हैं। ठीक है, ये पहला बंदा है, लेट्स से पहला बंदा है जिसको बॉड मास पता है, और ये दूसरा बंदा होगा जिसको बॉड मास पता है। 2 × 6 + 4। लेट्स से अगर हमको बॉड मास नहीं पता होता, तो ये नहीं पता होता कि पहले हमें मल्टीप्लाई करना रहता। लेट्स से मैं 4 + 6 पहले कर देता हूँ, इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ। तो 6 + 4 क्या होता है क्लास, 10 होता है। बचा क्या, 2 बचा। इसका आंसर क्या था, 2 × 10 = 20। पर क्या ये आंसर सही है? बॉड मास के हिसाब से देखते हैं। बॉड मास कहता है कि पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करें, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 क्या होता है क्लास, 6 12 होता है। बचा क्या, +4 बचा, +4 लिख दिया। 12 + 4 क्या होता है, 16। क्या ये दोनों आंसर सेम है? नहीं, तो ये हमारा गलत होता है। इसीलिए बॉड मास हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आएगा 16। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेम चीज हम लोग ने एडिशन में भी देखा था। ये क्या होता है क्लास, देखते हैं।
क्या ये दोनों सेम है? क्या ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क पड़ता है? चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, बॉड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो चलो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 5 into 6 क्या होता है? 30 होता है। ठीक है, बचा क्या? 3 बचा है। 3 बचा, शुड बी इक्वल टू के नीचे हमेशा इक्वल टू। ठीक है, 2 5 से क्या होता है? 5 से 10 होता है। बचा क्या? 8 2 6 बचा। 6 का लेते हैं, राइट। 2 into 30 क्या होता है क्लास? 60 होता है। आप ट्रेडिशनल मेथड से करके देख सकते हैं, 30 आपका आंसर 60 ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और 10 into 6 क्या होता है? 60 ही होता है। 60 बराबर 16। इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि अगर आप सॉल्व करें, ठीक है, लेट्स से ये हमारा इक्वेशन था, हम सॉल्व करें और हर जगह इनटू है, तो ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था कि अगर हम कुछ सॉल्व करें और हर जगह एडिशन है तो ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं होता है। सिमिलरली हियर एज वेल, अगर हर जगह इनटू हो रहा है और कहीं भी आप ब्रैकेट डाल देते हो तो ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है। हम लोग ने यहाँ पे प्रूव करके देखा, राइट। दिस इज क्वाइट इजी। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस जिससे और क्लियर हो। ठीक है, 87 into 887 should be equal to 887 into dash। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 2 into 5 को उल्टा पुल्टा कर दूं, मतलब पहले 5 कर दूं बाद में 2 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा। सिमिलरली अगर इसको भी मैं आगे पीछे कर दूं तो भी मेरा आंसर वही आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 887 को इसने पहले लिख दिया तो आप 87 को बाद में लिख दो, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, आंसर हमेशा सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डैश इंटू 54 शुड बी इक्वल टू 54 इंटू 456। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 2 into 5 क्या होता है? हम जनरली इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, 2 into 5 10 होता है, दैट इज वेरी सिंपल। LHS इक्वल टू RHS होता है, ये हम लोग ने सीखा आज। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स इसको मिटा दो क्लास। अगर मैं आपसे पूछूं कि डैश इज इक्वल टू 2 into 5, पहले हम क्या करते थे? 2 into 5 इक्वल टू डैश करते थे तो हमारा आंसर 10 आता था। लेकिन अगर मैंने इस साइड में 2 into 5 लिख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? डैश इज इक्वल टू 2। हमें पता होना चाहिए क्लास, LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। अगर 2 into 5 10 होता है तभी ये बराबर 10 होगा, LHS इक्वल टू RHS। यानी कि यहाँ पे भी यहाँ पे LHS क्या है? ये होगा, और RHS क्या होगा? ये होगा, राइट। 2 5 10 होता है तो यहाँ पे भी 10 ही आना चाहिए आंसर, तो यहाँ पे भी आंसर 10 ही आएगा, राइट। सिमिलरली डैश इंटू 54 इज इक्वल टू 54 इंटू 456। ठीक है, देखिए 54 यहाँ पहले लिखा हुआ है, 54 को इसने बाद में लिख दिया हुआ है, तो हम पहले 456 लिख देते, राइट। 456 पहले लिखा हुआ है, यहाँ 456 बाद में लिखा हुआ है, 54 यहाँ बाद में लिखा हुआ है, 54 यहाँ पहले लिखा हुआ है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्लास हम लोग ने देखा हुआ था कि नंबर्स को आगे पीछे कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, 2 into 5 प्लस 8। अगेन क्लास, ये आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, ये बॉर्ड मास का सवाल। ठीक है, कहीं भी डिफरेंट ऑपरेशंस दिख रहे, ऑपरेशन क्या होता है क्लास? प्लस इंटू माइनस डिवाइड, ये मैथ्स के ऑपरेशन होते हैं, BOD LAS। ठीक है, बॉर्ड मास से हमेशा आपको सॉल्व करना है। अगर आपको अलग अलग ऑपरेशंस दिख रहे थे, यहाँ पे इंटू भी दिख रहा है, यहाँ पे प्लस भी दिख रहा है, तो सवाल ये है कि पहले मैं इंटू करूँ, इन दोनों को इंटू करूँ या इन दोनों को प्लस करूँ? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवाल को हटाने के लिए हम बॉर्ड मास यूज करते हैं। कि बॉर्ड मास क्या कहता है? पहले इंटू आता है पहले प्लस आता है? देखिए, पहले इंटू मतलब मल्टीप्लाई आता है, तो पहले मल्टीप्लाई आता है उसके बाद फिर एडिशन आता है, तो पहले हम मल्टीप्लाई,
तो 2 into 5 क्या होता है क्लास, 2 into 5 10 होता है। बचा क्या मेरे पास, +8 बचा। +8 को एज इट इज नीचे लिख देता हूँ। 10 + 8 क्या होता है क्लास, 10 + 8 18 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 8 + 5 पहले कर देते हो तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बॉड मास आपको ध्यान में, ठीक है, तो इसका आंसर कहेंगे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज इक्वल टू 14 into 4 + 12। लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, हमें पता है जो भी आएगी इसके बराबर होगी, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, हमें ये पता है। ठीक है, तो अगर मैं RHS को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, लेट से यहाँ पे आंसर 20 आता है, लेट से, ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर 20 आना चाहिए, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो मुझे RHS, मुझे यही सॉल्व करना पड़ेगा, बस RHS। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये LHS मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ इंटू भी है, यहाँ प्लस भी, ठीक है, मल्टीप्लाई भी है और यह एडिशन भी है। तो पहले किसको करेंगे क्लास, बॉड मास के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लाई को करेंगे। तो हम पहले मल्टीप्लाई को करते हैं। तो 14 into 4 क्या होता है क्लास, 14 4 52, सॉरी 56, लाइक 14 4 56। बचा क्या, +12 बचा, तो हम क्या लिखेंगे, +12 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, क्या आएगा, 56 + 12 क्या होता है क्लास, 68 होता है। तो अगर RHS में 68 आया तो LHS में भी 68 ही आना चाहिए क्लास, इतना तो पता है हमको, LHS बराबर RHS होता है। तो यहाँ पे भी मेरा आंसर 68 आएगा। इज इट क्लियर? सो दिस वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास। अगेन बॉड मास अगर देखें तो ठीक है, बट अगर आपको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि जब एक इक्वेशन में हमेशा इंटू 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 हो रहा है, सेम इंटू हो रहा है, देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, हर जगह मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 4 into 5 into 6 शुड बी इक्वल टू 4 into 5 into 6, हमेशा LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर आप बॉड मास से भी सॉल्व कर दो तो 5 6 30 होता है। ठीक है, बचा क्या, 4 into बचा, 4 into लिख दिया। ठीक है, 4 into 5 क्या होता है क्लास, 4 5 20 होता है। बचा क्या, into 6 बचा, into 6 लिख दिया। 4 into 30 क्या होता है क्लास, 120 होता है, बराबर 20 into 6 क्या होता है, अगेन 120 होता है। ठीक है, तो इतना लंबा सॉल्व करने के बजाय अगर आपको पता होता LHS इक्वल टू RHS होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि अगर बार बार इंटू हो रहा है, एक ही इक्वेशन में पूरे बार इंटू हो रहा है, तो ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं। 4 into 5 into 6 इज इक्वल टू 4 into 5 into 6, वेरी अगेन सेम लॉजिक से होगा क्लास। चलिए देखते हैं। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है अगर एक इक्वेशन में, ये एक इक्वेशन है ना क्लास, हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है, ब्रैकेट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो 7 into 3 into 5 शुड बी इक्वल टू 7 into 3 into 5। सिमिलरली अगर आप 5 को यहाँ लिखते हैं, 3 को पीछे लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मल्टीप्लिकेशन का बस इतना ही कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कम टू डिवीजन। सो हमको डिवीजन पता होता है क्लास क्या होता है, बट आज हम थोड़ा सा और समझेंगे डिवीजन को। डिवीजन के कुछ पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से, इसको कैसे पढ़ते क्लास, पढ़ना आपको आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। 20 is divided by 2, ठीक है, 2 is divided by 20 नहीं पढ़ोगे, इसको गलत हो जाएगा वो। 20 is divided by 2, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है क्लास, हमको पता है। ठीक है, कहीं ना कहीं 2 10 से करूंगा तो 20 आएगा, और 20 - 20 करूंगा तो 0 आएगा आंसर, इतना तो हमको पता ही है। लेकिन आज हम देखेंगे कि इसको कहते क्या है, इसको कहते क्या है, इसको कहते क्या है, इसको कहते क्या है, उन सब का नाम होता है। ठीक है, जैसे आप लोग का नाम होगा जंगू मंगू,
ठीक है, वैसे ही इसका भी कुछ नाम होता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसको क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं कोशंट। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशंट। आई होपफुली आप कॉपी में सब चीज लिखते जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी लिखते जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कोशंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं डिवाइजर। जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर। ठीक है, अगेन इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं डिविडेंड। राइट, ये नाम आपको याद होना चाहिए, रटा रटाया होना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर गलती से भी क्वेश्चन कंफ्यूज हो गए कि इसको डिवाइजर कहते हैं इसको डिवाइजर कहते हैं, तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर। ठीक है, और लास्ट में इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। जो बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास। पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं क्लास, चलो देखते हैं। चलिए, अगेन आपको पढ़ना आना चाहिए। 48 इज डिवाइडेड बाय 7। 48 इज डिवाइडेड बाय 7। इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा और रिमाइंडर क्या रहेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स अगर मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, 48 is divided by 7। पढ़ना आना चाहिए क्लास, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कैसे करूं। 7 7 जा 49 लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। 7 7 जा 49 अगर लिख देता हूँ, ठीक है, तो 8 माइनस 9 तो हो नहीं सकता, इसको बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, 18 माइनस 9 करूंगा तो 9 बचेगा। क्या 3 माइनस 4 हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 चॉकलेट थे, उसमें से मैंने 4 चॉकलेट ले लिए, माइनस कर लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 3 चॉकलेट है तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही चॉकलेट ले सकता हूँ ना, इसीलिए 7 7 सा नहीं ले सकता। अच्छा, अगर 7 7 सा नहीं ले सकता तो 7 के पहले क्या आता है? 6 आता है। 6 लेके देखता हूँ। 7 6 का क्या होता है क्लास? 42 होता है क्या? राइट, क्या इसको माइनस कर सकते हैं? यस, इसको माइनस कर सकते हैं। तो माइनस का रूल क्या होता है फिलहाल के लिए? ऊपर बड़ा नंबर होता है, नीचे छोटा नंबर होता है। तो 8 माइनस 2 क्या होता है क्लास? 8 माइनस 2 6 होता है, एंड 4 माइनस 4 0 होता है। राइट, बेसिक डिवीजन है, हमको पता है। राइट, अब सवाल है आपका, द कोशंट विल बी। इसमें कोशंट क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कोशंट। ये देखिए, इसको हम कहते हैं कोशंट। तो कोशंट विल बी 6। ठीक है, इसीलिए बोला कि रटा रटाया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कोशंट क्या होता है। एंड द रिमाइंडर विल बी। रिमाइंडर क्या होता है क्लास? रिमाइंडर मतलब बची हुई वैल्यू। बची हुई वैल्यू कितनी? मेरी 6 है, तो इसमें रिमाइंडर भी मेरा 6 आएगा। राइट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, 36 इज डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। और इसमें इसको कैसे पढ़ते हैं? 36 इज डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेसिक डिवीजन है क्लास। क्या 5 7 सा लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। 5 7 सा 35। राइट, अगर आप 5 8 सा लिखते हैं, 5 8 सा क्या होता है क्लास? 40 होता है। तो 36 माइनस 40 हो सकता है क्या क्लास? फिलहाल के लिए नहीं हो सकता। अब आगे जाके पढ़ेंगे कि हो सकता है आंसर माइनस में आएगा, बट फिलहाल के लिए नहीं हो सकता। ऊपर बड़ा नंबर, नीचे छोटा नंबर, ऊपर बड़ा नंबर, नीचे छोटा नंबर। 6 माइनस 5 क्या होता है क्लास? 6 माइनस 5 1 होता है, 3 माइनस 3 0 होता है। राइट, अगेन द क्वेश्चन इज कोशंट विल बी। इसमें कोशंट क्या होगा क्लास? कोशंट किसको कहते हैं? ठीक है, ये यहाँ पे अपन को लिखा था। क्वेश्चन क्या होगा इसमें? क्वेश्चन 7 होगा। और रिमाइंडर मतलब बचा हुआ वैल्यू। बचा हुआ वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, प्लस नंबर लाइन ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0, ये हम लोग ने देखा था। लेकिन जीरो की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि हम लोग को पता है पहले से। पहली प्रॉपर्टी, जीरो एडेड विद जीरो गिव्स 0। मतलब क्या होता है? अगर मैं जीरो को 0 से ऐड करूं तो मेरा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? 0 एडेड विद 0। 0 को मैं 0 से ऐड करता हूं तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। वेरी बेसिक। प्लस एनी नंबर,
added with zero gives the same number as the result. मतलब क्या होता है, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर, लेट्स से 5, एनी नंबर एडेड विद जीरो, अगर इसको मैं जीरो से ऐड करता हूँ, गिव्स द सेम नंबर एज द रिजल्ट, तो मेरा आंसर सेम वही नंबर आएगा, 5 ही आएगा। 5 प्लस जीरो हमेशा 5 ही होगा। मैंने क्लास में देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूँ 5 प्लस जीरो क्या होगा, तो वो जीरो कह देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, आपके पास 5 चॉकलेट थे, आपको और कुछ भी नहीं मिला, तो बचा कितना, 5 ही तो बचा ना, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, तो ये हमको पता है। एनी नंबर, कोई सा भी नंबर सोचो, 10 लाख, ठीक है, एडेड विद जीरो, 10 लाख प्लस जीरो करता हूं तो क्या आएगा आंसर, 10 लाख ही आएगा। दैट्स वेरी इजी। नेक्स्ट पॉइंट क्लास, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर सब्ट्रैक्टेड विद जीरो, पहले ऐड कर रहे थे, अब सब्ट्रैक्टेड विद जीरो गिव्स द सेम नंबर एज द रिजल्ट अगेन। कोई सा भी नंबर सोचो, लेट्स से 50, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड विद जीरो, माइनस जीरो किया, तो गिव्स द सेम नंबर एज द रिजल्ट, आंसर 50 ही आएगा। ठीक है, आपके पास 50 चॉकलेट थे, मैंने आपसे एक भी चॉकलेट नहीं लिया वापस, तो बचा कितना आपके पास, 50 ही तो बचा ना। दैट इज क्वाइट इजी। ठीक है, नेक्स्ट, होपफुली यू आर नोटिंग दिस डाउन, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर गिव्स द रिजल्ट जीरो। ठीक है, जीरो के पास एक पावर होता है, अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस नंबर को भस्म कर देता है, मतलब जीरो कर देता है। कोई सा भी नंबर सोचिए, लेट्स से अगेन 50 लेते हैं, चलो 50 को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। 50 इंटू जीरो, जीरो। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ 10 लाख, 10 लाख इंटू जीरो क्या होगा, हमको प्रॉपर्टी पता है, कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर देते तो भस्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो 10 लाख इंटू जीरो भी जीरो ही होना चाहिए आंसर। सिमिलरली 10 करोड़ इंटू जीरो, जीरो ही होना चाहिए आंसर। तो बड़े बड़े वैल्यू से हमको डरना नहीं, राइट। नेक्स्ट, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स इनफाइनाइट एज द रिजल्ट। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट याद आ रहा है कुछ, अनंत आंसर आता है। इसको समझते हैं क्लास, ठीक है क्लास। सी है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, मतलब आपको जीरो से डिवाइड करना है कोई भी नंबर को, लेट्स से 5 से डिवाइड करते हैं, राइट, कोई सा भी नंबर आप यहाँ ले सकते हैं। इसको कैसे करते हैं, जीरो का टेबल क्या होता है, जीरो वन सा जीरो, कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर जीरो ही आता है। जीरो टू सा जीरो ही आना चाहिए, जीरो, जीरो को कोई से भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो जीरो ही आता है। जीरो थ्री सा जीरो, स्कूल में आपको वन के टेबल से चालू करते, लेकिन असल में तो जीरो से चालू होता है, हमको पता है। जीरो वन सा जीरो, जीरो टू सा जीरो, जीरो थ्री सा जीरो, जीरो फाइव सा जीरो, जीरो एट सा जीरो, जीरो टेन सा जीरो, जीरो 10,000 सा जीरो। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो फाइव सा करूँ तो जीरो फाइव सा क्या होता है, जीरो ही होगा। ठीक है, माइनस करते, 5 - 0 5, राइट। अगेन जीरो फाइव सा, सॉरी यहाँ पॉइंट आएगा क्लास, यहाँ पॉइंट लाता हूँ, पॉइंट लाने से क्या होगा, जीरो आ जाएगा, जीरो अगेन। ठीक है, 50 सा करूँ तो 50 ही आएगा क्या क्लास, जीरो फाइव, जीरो 50 सा जीरो ही आएगा प्लस, कि जीरो इंटू 50 करते हैं, कोई सी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो आंसर जीरो ही आता है, राइट। तो अगेन इसका आंसर 50 ही आएगा। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और ये इनवैलिड होता है। इनवैलिड इसलिए होता है क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम दो नंबर को एक साथ नहीं ले सकते, जैसे इस केस में 0 × 5 लिया, सिंगल डिजिट लिया, 50 नहीं ले सकता क्लास, एक ही नंबर ले सकते, तो ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, इनवैलिड कहते हैं इसको, इनवैलिड कहते हैं। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर में करते हैं तो कुछ ई टाइप का कुछ आ जाएगा, ठीक है, इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। बट जीरो डिवाइडेड बाय, जीरो डिवाइडेड बाय होगा यहाँ पे क्लास, बाय एनी नंबर गिव्स द रिजल्ट जीरो। यहाँ पे क्या हुआ था क्लास, जस्ट यहाँ पे क्या क्या हुआ था क्लास, जीरो डिवाइड कर रहा था,
अगर क्या होगा, अगर मैं 0 को अंदर लिख देता हूँ और 5 को बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको इसको पढ़ते कैसे क्लास, 5 इज डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, 5 इज डिवाइडेड बाय 0 मतलब 0 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड हो रहा है। इस केस में कैसे पढ़ेंगे क्लास, 0 इज डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 डिवाइड कर रहा है और 0 डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो हमको पता है 5 जीरो जा 0 होता है, तो इसका आंसर 0 है, ठीक है। तो हमें हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर 0 अंदर रहता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 0 ही आएगा। सिमिलरली लेट से अगर मैं कहता हूँ 50, ठीक है, हमें पता है 50 जीरो जा 0 ही होता है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आएगा। 50 इंटू 0 करूंगा, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 0 ही आता है। तो 50 जीरो 0, 0 माइनस 0 0, ठीक है, तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो ये था आपका लास्ट पॉइंट। दिस कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 2।